नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया है कि वो पीडीए के साथ यानी पिछले दलित और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रहे हैं। असल में ये मामला तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया। यहाँ पर 3 नामों के ऐलान किए गए हैं। पहले हैं रामजी लाल सुमन, जो कि दलित समाज से आते हैं और ये पूर्व सांसद हैं। दूसरा नाम है जया बच्चन, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अमिताभ बच्चन की पत्नी है ये। और तीसरे हैं आलोक रंजन, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जो पल्लवी पटेल हैं उनका विरोध इन्हीं 2 नामों के साथ आ रहा है, जया बच्चन और आलोक रंजन। पल्लवी पटेल का कहना है कि ये दोनों ही लोग पीडीए में कहां से हैं। जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, इंडिया गठबंधन में जो लोग भी हैं वो पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे लोगों को राज्यसभा भेजना हमारी नीति के विपरीत है। जब हम चाहते हैं पीडीए का वोट लेना, तो हमें भी अपने उम्मीदवार पीडीए समाज से ही यानी पिछले दलित और अल्पसंख्यकों के बीच से ही चुनने चाहिए। हालांकि वो जया बच्चन का पूरा सम्मान करती हैं, लेकिन उनका मानना है कि जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पे चुनकर अखिलेश यादव ने गलत किया है। पल्लवी पटेल ने यह भी कह दिया है कि वो राज्यसभा में जब ये चुनाव होगा तो वो बच्चन और रंजन इन दोनों ही लोगों को वोट नहीं देंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने बार बार कैमरे के सामने कहा है कि वो बच्चन और रंजन को वोट नहीं देंगी। इससे सपा के लिए खासी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। असल में पल्लवी पटेल के साथ मामला ये है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनकर विधायक बनी है। हालांकि उनका अपना दल है, अपना दल कमेरावादी के नाम से, लेकिन वो वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। साइकिल चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा जब कृष्णा पटेल के बारे में पूछा गया कि क्या वो भी आपकी बात से सहमत हैं, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि वो अपनी बात कर रही हैं। और गठबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर कि क्या ये सुरक्षित है, क्या गठबंधन टूट सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला राजमाता कृष्णा पटेल ही करेंगी। पल्लवी पटेल का यह भी आरोप है कि ये जो 3 लोग चुने गए हैं, रामजी सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन, तो इनको चुनते वक्त समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उनका कहना है कि हमारा भी मत लिया जाना चाहिए था, हम भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, अगर हम सहयोगी दल हैं तो हमारा मत क्यों नहीं लिया गया। उनका यह भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ईमानदार है, हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में जो भी ईमानदार है, जो चाहता है कि पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, वो अखिलेश यादव के इस फैसले का प्रतिकार करेगा, यानी कि विरोध करेगा। ये काफी आगे तक ये मामला बढ़ चुका है। जितना शुरू में लग रहा था कि हल्का फुल्का है, उतना है नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रति, वो इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के फैसले का प्रतिकार करेगा। उनका कहना है कि गठबंधन के साथियों को इस फैसले का विरोध करना चाहिए। इसके अलावा पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में लगातार हैं। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उनके कद के नेता के साथ जैसा व्यवहार पार्टी में हुआ वो बहुत गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बार बार अपमानित किया गया है समाजवादी पार्टी में, और ऐसे में उन्होंने जो त्यागपत्र दिया है, तो पल्लवी पटेल की का कहना है कि उनकी समझ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ठीक किया है, क्योंकि उनकी पार्टी में बेइज्जती हो रही थी। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने यह भी कहा है कि अहम और वहम में है सपा, यानी समाजवादी पार्टी जो है वो अहम में है, मतलब अहंकार में है, और वहम है मतलब उसको सही स्थिति का, वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। एक तरफ जहां जयंत चौधरी को पहले ही भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने पाले में मिला चुकी है, उसके पहले यही खेल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ दिखाया और उसके भी पहले महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। और अब पल्लवी पटेल जो कि ऐसा कह रही हैं, वो काफ़ी आगे तक उन्होंने बात को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सभी गठबंधन के साथियों को प्रतिकार करना चाहिए सपा मुखिया के इस फैसले का, और वो ये भी स्पष्ट कर रही हैं कि वो वोट नहीं देंगी राज्यसभा में। ये एक टेक्निकल मुद्दा बन सकता है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के चिन्ह से जो है समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और अगर वो वोट नहीं देती हैं, यानी जो पार्टी व्हिप होगी कि इन लोगों को वोट देना है, रामजी लाल को, जया बच्चन को और आलोक रंजन को, तो अगर ये उस व्हिप को फॉलो नहीं करती हैं, मतलब इन लोगों के लिए वोट नहीं करती हैं, तो फिर पल्लवी पटेल की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा आ जाएगा। जब संवाददाता ने पल्लवी पटेल से ये सवाल पूछा कि क्या आप जो है अपनी विधानसभा सदस्यता को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि उन्हें सदस्यता की कोई परवाह नहीं है विधानसभा की, और वो पीडीए के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मतलब साफ है, पल्लवी पटेल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो वोट नहीं देंगी जया बच्चन और आलोक रंजन को। हालांकि ये रामजी लाल सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं, इनके नाम पर उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो, ये बच्चन और रंजन, इन लोग कायस्थ समाज से आते हैं। कायस्थ समाज का मतलब होता है श्रीवास्तव, लाला, ये कहा जाता है बहुत जगहों पर। तो ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो इसी वजह से पल्लवी पटेल का कहना है कि जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम पीडीए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा नारा ही पीडीए है, हम उनके वोट को पाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें भी अपने व्यवहार में, अपने प्रत्याशियों में पीडीए को शामिल करना चाहिए। अगर हमें वोट चाहिए तो हमें भी उनका साथ निभाना होगा, हमें भी जो अपने उम्मीदवार चुनने होंगे वो इसी समाज से आने चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी की इस पर अलग विचारधारा है, तभी उन्होंने इन लोगों को चुना। उनके नज़र में हो सकता है कि ये ज़्यादा फायदेमंद हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी का फैसला सही है, रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाकर, या फिर पल्लवी पटेल सही कह रही हैं? वैसे अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल की बातों में भी दम है, क्योंकि वो जो कह रही हैं और उसके पीछे वो जिस मजबूती के साथ खड़ी हैं, उससे तो ये स्पष्ट है कि ये मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपसे मेरे दो सवाल हैं। क्या इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या पल्लवी पटेल जो कह रही हैं वो सही है? और तीसरा सवाल कि क्या अखिलेश यादव को इन सब चीज़ों से आने वाले लोकसभा चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।